फिर आगे पढ़ेंगे। एक तो ये शंका पूछी थी दीदी ने 103 पेज पर, वहाँ पर देवों में गया ऐसा जो है, तो वहाँ वे देवियों में चाहिए। मुळात ऐसा है, सांगितलं 89 असेल, नाही 199 असेल, सांगते मी। 199 पेज है, उसमें तीसरा गुणस्थान के बारे में चर्चा की है। शौपशमिक भाव है ऐसा कहा है तीसरा गुणस्थान। तो उसमें शौपशमिक भाव किस अपेक्षा से घटित किया, तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है उसका उदय रहते हुए जीव का कौन सा भाव होता है, श्रद्धान और अश्रद्धान रूप मिश्र परिणाम होता है। तो शौपशमिक भाव की व्याख्या वीरसेनाचार्य कौन सी मान्य करते हैं कि जिस प्रकृति का उदय होने पर भी उसके गुण का अंश व्यक्त रहता है, कुछ अंश में वो गुण व्यक्त होता है, उसको शौपशमिक भाव कहते हैं। मतलब प्रतिपक्षी कर्म का उदय होते हुए भी, ऐसा प्रतिपक्षी कर्म ये महत्व का है। तो वहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होते हुए भी श्रद्धा अश्रद्धा ऐसा मिक्स परिणाम है, तो उसमें श्रद्धान रूप अंश है, सम्यक्त्व का अंश है, इसलिए उसको शौपशमिक भाव कहते हैं। और दूसरी अपेक्षा से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है उसका शौपशम किस अपेक्षा से दूसरे आचार्य कहते हैं शौपशमिक भाव, क्योंकि वह मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम है। मतलब भविष्य काल में उदय में आने वाले जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसका सदवस्था रूप उपशम है। सम्यक्त्व प्रकृति का भी क्या है, वहाँ उदय का अभाव है, उदय क्षय है, और उसका सदवस्था रूप उपशम भी है। सम्यक्त्व प्रकृति का उदय नहीं हो रहा है, इसका अपेक्षा उपशम कहेंगे। और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है उसके सर्वघाती स्पर्धकों का वहाँ उदय है, इसलिए वह शौपशमिक है ऐसा कोई आचार्य कहते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं ऐसा कह रहे हैं। वीरसेन आचार्य का मत है यह। क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा शौपशम तो फिर सब जगह घटित होगा। पहले गुणस्थान में भी, पहले गुणस्थान को भी शौपशमिक घटित करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का क्या है, उदयभावी क्षय है, और उसका सदवस्था रूप उपशम है, और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, तो उसको भी आपको उदय उपशम क्षय शौपशम तीनों घटित हुआ, तो उसको भी शौपशमिक भाव कहना पड़ेगा, लेकिन उसको शौपशमिक भाव नहीं कहा है। इसलिए शौपशमिक भाव का यह अर्थ लगाना कि जिस प्रतिपक्षी कर्म का उदय होते हुए भी जहाँ गुण का अंश व्यक्त होता है उसको शौपशमिक भाव कहा। तो वहाँ क्षय किसको कहा कि पूर्ण शक्ति का घात अभाव, मतलब पूर्ण शक्ति के घात करने का अभाव होना, तो पूर्णता शक्ति का घात न करना उसकी क्षय संज्ञा है। मैंने सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय क्षय रूप है, क्षय रूप है मतलब संपूर्ण घात नहीं करता है, और वो क्षय रूप जो उपशम है उसी को ही शौपशम कहा है। इस प्रकार शौपशमिक भाव तीसरा गुणस्थान है, ये सिद्ध किया। माने पूरा जो परिणाम है वो पूरा सम्यक तो रूप नहीं है ना, उसका जो एक भाग है, एक पार्ट वो सम्यक मिथ्यात्व है, तो उस परिणाम का एक पार्ट अवयव जो है वो सम्यक रूप है, पूरा भाव सम्यक रूप नहीं है। इसलिए पूरा अवयवी जो है उसका तो निराकरण किया, पूरा अवयवी नहीं है, लेकिन उसका जो एक अवयव है सम्यक्त्व रूप अंश, वो सब उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको शौपशमिक कहा है। दीदी आपने जो मिथ्यात्व की परिभाषा बताई ना शौपशम भाव में, वो फिर शादी की लगेगी, शादी मिथ्या दृष्टि की अनादि की तो लगेगी अनादि की नहीं, बराबर है ना। वो एक बार समय तो करके मिथ्यात्व में गया है, उसकी अपेक्षा से एक कारण हो सकता है, लेकिन वो नहीं है, वो ऐसा शौपशमिक भाव नहीं है वो। लेकिन वो भी एक कारण हो सकता है कि जब वो प्रकृति अनादि के घटित ही नहीं हो रही तो फिर वो परिभाषा कैसे घटित होगी, वो तो है, लेकिन फिर बाद में जो सारी मिथ्या दृष्टि उसको लगा सकते हैं ना, लेकिन वैसा नहीं लगाया है, तो वो नहीं लगाना वैसा। अब चौथा गुणस्थान कौन सा भाव है बताते हैं। असंजत सम्माइत्थिति को भावो व समीवो वा खैवो वा खो समीवो वा भावो। असंयत सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है?
औपशमिक भाव भी है, शायिक भाव भी है और शायोपशमिक भाव भी है। जैसे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के तथा सम्यक्त्व प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदया भाव रूप लक्षण वाले उपशम से उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इसलिए असहज सम्यक दृष्टि यह भाव औपशमिक है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव को शायिक कहते हैं। सम्यक्त्व प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय के साथ रहने वाला सम्यक्त्व परिणाम शायोपशमिक कहलाता है। मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभाव रूप क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से तथा उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से अथवा अनुदयोपशम से और सम्यक्त्व प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय से शायोपशमिक भाव कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि वैसा मानने पर अतिव्याप्ति दोष का प्रसंग है। वही अभी बताया था ना, वही मतलब मिथ्यात्व में भी ये लगाना पड़ेगा, क्षौपशमिक भाव की व्याख्या उसी में भी चली जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं लगाना है। शंका तो फिर शायोपशमिक भाव कैसे घटित होता है? समाधान, यथास्थित अर्थ के श्रद्धान को घात करने वाली शक्ति जब सम्यक्त्व प्रकृति के स्पर्धकों में क्षीण हो जाती है तब उनकी क्षय संज्ञा है। क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को अर्थात प्रसन्नता को क्षयोपशम कहते हैं। उसमें उत्पन्न होने से वेदक सम्यक्त्व शायोपशमिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्व में 3 भाव होते हैं, अन्य भाव नहीं होते हैं। शंका, असहज सम्यक दृष्टि में गति, लिंग आदि भाव पाए जाते हैं, फिर उनका ग्रहण यहाँ क्यों नहीं किया? समाधान, असहज सम्यक दृष्टि में भले ही गति, लिंग आदि भावों का अस्तित्व रहा है, दावदेक भाव क्यों नहीं कहा? चौथे में ऐसा किंतु उनसे सम्यक तो उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि भी अवदैक आदि भावों के व्यपदेश को नहीं प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ओदयेन भावेन पुण असंजदो, किंतु असंयत सम्यक दृष्टि का असंयतत्व अवदैक भाव से है। सम्यक दृष्टि के तीनों भाव कहकर असंयत के उसके असंयतत्व की अपेक्षा कौन सा भाव होता है, इस बात को बतलाने के लिए यह सूत्र आया है। चूंकि संयम के घात करने वाले कर्मों के उदय से यह असंयत रूप होता है, इसलिए असंयत यह अवदैक भाव है। शंका, अधस्तन गुणस्थानों के असंयत होने को अवदैक क्यों नहीं कहा? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि इसी सूत्र से अधस्थ गुणस्थानों के अवदैक असंयत भाव की उपलब्धि होती है। चूंकि यह सूत्र अंत दीपक है, इसलिए असंयत भाव को अंत में रख देने से वह पूर्वोक्त सभी सूत्रों का अंग बन जाता है अथवा अतीत सर्व सूत्रों में अपने अस्तित्व को प्रकाशित करता है। इसलिए सभी अतीत गुणस्थानों का असंयम भाव अवदैक होता है, यह बात सिद्ध हुई। शंका, यह असंयत पद आदि में न कहकर यहाँ पर कहने का क्या अभिप्राय है? ऐसा पहले लिख लेना चाहिए, चौथे गुणस्थान में क्यों कहा असंयत भाव अवदैक होता है, पहले में भी होता है, तो वहीं पर लिख देते हैं। समाधान, यहाँ तक के गुणस्थानों के असंयम भाव की अंतिम सीमा बतलाने के लिए और ऊपर के गुणस्थानों के असंयम भाव का प्रतिषेध करने के लिए यह असंयत पद यहाँ पर कहा है। मतलब चौथे गुणस्थान में जो सम्यक्त्व दर्शन होने की अपेक्षा तो 3 ही भाव कहेंगे, औपशमिक, क्षयिक और शौपशमिक, लेकिन चारित्रम होने की विवक्षा मतलब उसमें जो असंयतपना है उसकी अपेक्षा से अवदैक भाव कहा। मोठे संजदा संजद अपमत्त अपमत्त संजदाती को भावो खो समियो भावो। संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, यह कौन सा भाव है? शायोपशमिक भाव है।
चूंकि शयोक्षम नामक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने पर संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतपना उत्पन्न होता है। इसलिए तीनों ही भाव शयोक्षमिक है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदय में तथा संज्वलन चतुष्क और नवलोकशायों के उदय में सर्व प्रकार से चारित्र विनाश करने की शक्ति का अभाव है। इसलिए उनके उदय की क्षय संज्ञा है। उन्हीं प्रकृतियों की उत्पन्न हुए चारित्र को अथवा श्रेणी को आवरण नहीं करने के कारण उपशम संज्ञा है। क्षय और उपशम इन दोनों के द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी क्षमिक हो जाते हैं। उपशम क्यों कहा? आवरण नहीं करने के कारण, उस पर आवरण नहीं करता इसलिए उसको उपशम कहा। तो पूर्ण शक्ति, यहाँ क्षय का अर्थ सब जगह ध्यान रखना। पूर्ण शक्ति का घात करने का अभाव, उसको क्षय संज्ञा है। तो यहाँ प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में पूर्ण संयमता से उनको घात करने की शक्ति नहीं। शंका: यदि ऐसा माना जाए तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट हो जाता है। प्रत्याख्यानावरण यदि उसके संयम का पूर्ण घात नहीं करता है तो उसको सर्वघाती नहीं कहना चाहिए। समाधान: वैसा मानने पर भी प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान संयम गुण को घातता है, इसलिए वह सर्वघाती कहा जाता है। किंतु सर्व अप्रत्याख्यान को नहीं घातता है, क्योंकि उसका इस विषय में व्यापार नहीं है। इसलिए इस प्रकार से परिणत प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है। जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गुण उत्पन्न हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाती संज्ञा को नहीं प्राप्त होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा। प्रत्याख्यानावरण को जो सर्वघाती कहा है वो किस अपेक्षा से कहा है? सकल संयम का पूर्णता घात करती है, इसलिए उसको सर्वघाती कहा है। देश संयम की अपेक्षा से उसमें सर्वघातीपना नहीं है, तो देश संयम का वह घात नहीं करती। सर्व अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान का अर्थ देश संयम लेना। सर्व अप्रत्याख्यान को नहीं घातता है, मतलब सर्व देश संयम को नहीं घातता है और उसका इस विषय में व्यापार नहीं है। क्यों? अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से और उन्हीं के सदवस्था उपशम से तथा चारों संज्वलन और नौ कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और उन्हीं के सदवस्था उपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से देश संयम उत्पन्न होता है। ऐसा कितने आचार्य आगे बताएंगे। ये व्याख्या दूसरी जगह आते हैं ना, जीवकांड वगैरह में आती है ये। अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्थारूप उपशम से, चारों संज्वलन और नौ कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से तथा उन्हीं के सदवस्थारूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों के उदय से प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी संयम उत्पन्न होता है। इसलिए उक्त तीनों ही भाव क्षमिक है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु उनका यह कथन युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उदय के अभाव को उपशम कहते हैं। ऐसा अर्थ करके उदय से विरहित सर्व प्रकृतियों को तथा उन्हीं के स्थिति और अनुभाव के स्पर्धकों को उपशम संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अभी वर्तमान में क्षय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकृति का उदय विद्यमान है उसके क्षय संज्ञा होने का विरोध है। उदयाभावी क्षय कहते हैं ना, पर उदय का अभाव हुआ यही क्षय है। जिसका उदय हो रहा है उसकी क्षय संज्ञा कैसे हो सकती है? ये वीरसेनाचार्य का तर्क है। मतलब वीरसेनाचार्य के कुछ मत बहुत पक्के हैं, क्षौक्षमिक भाव का कभी भी ये स्वीकार करते नहीं, उनका ये पक्का मत है। बहुत सारे ऐसे उन्होंने अपने चिंतन से निकाले हुए मत है। तो उदय से विरहित का है उपशम नाम, उदय के अभाव को उपशम कहते हैं। क्यों से विरहित सर्व प्रकृतियों को और उनके जो जो उदय नहीं है वो सबकी उपशम संज्ञा प्राप्त हो जाएगा ना। इसलिए ये तीनों ही भाव उदयोपशमिक पने को
होते हैं, किंतु ऐसा माना नहीं जा सकता है क्योंकि उक्त तीनों गुणस्थानों के उदयोपशमिकपना प्रतिपादन करने वाले सूत्र का अभाव है और फल को देकर एवं निर्जरा को प्राप्त होकर गए हुए कर्म स्कंदों के क्षय संज्ञा करके उक्त गुणस्थानों को क्षयोपशमिक कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर मिथ्या दृष्टि आदि सभी भावों को क्षयोपशमिकता का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे क्षय मतलब जिसका जो फल दे करके निर्जरित हो गया है उसकी हम क्षय संज्ञा कहते हैं। तो सभी कर्म का उदय जो है वो फल दे करके फिर जाता है, तो सभी की क्षय संज्ञा हो जाएगी, इसलिए वह भी क्षय का अर्थ नहीं है। क्षय का अर्थ उन्होंने क्या किया है कि पूर्णता शक्ति का घात करने का अभाव, उसको एक क्षय संज्ञा कही है। इसलिए पूर्वोक्त ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वही निर्वद्य अर्थात निर्दोष है। शंका, दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम देशघाती प्रकृतीमध्येच क्षयोपशमिक भाव घडतोय ना, काय? पूर्णता घात करत नाही, मग त्याच्यामध्येच क्षयोपशम घडतोय ना। हा तेच की, म्हणजे क्षयोपशमिक भाव त्याचाच घटित होतोय ना ते। शंका, दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम क्षय और क्षयोपशम का आश्रय करके संयता संयतादिकों के औपशमिक आदि भाव क्यों नहीं बताए गए? समाधान, नहीं, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म के उपशमादिक से संयमादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरे यहाँ पर सम्यक्त विषय पृच्छा प्रश्न भी नहीं है, जिससे कि दर्शन मोहनीय निमित्त औपशमिकादि भावों की अपेक्षा संयतादि के औपशमिकादि भावों का व्यपदेश हो सके, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। देशघाती प्रकृति में भी सर्वघाती स्पर्धक है ना, तो फिर वो पूर्णता घात करते हैं, तो उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे, इसलिए वो देशघाती स्पर्धकों का उदय जब होता है तभी क्षयोपशमिक भाव कहा जाता है, क्योंकि देशघाती स्पर्धकों में पूर्णता घात करने की शक्ति नहीं है। चदुन्न मुव समाप्ति को भावो ओ समीयो भावो। अपूर्व करणादि चारों गुणस्थान वर्ती उपशामक, यह कौन सा भाव है? औपशमिक भाव है। वह इस प्रकार है, चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हैं, इसलिए चारों गुणस्थानवर्ती जीवों के औपशमिक भाव माना गया है। शंका, समस्त कषाय और 9 कषायों के उपशमन करने से उपशांत कषाय गीतराक्षमस्त जीव के औपशमिक भाव भले ही रहावे, किंतु अपूर्व करणादि शेष गुणस्थानवर्ती जीवों के औपशमिक भाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन गुणस्थानों में समस्त मोहनीय कर्म के उपशम का अभाव है। समाधान, नहीं, क्योंकि कुछ कषायों के उपशमन किए जाने से उत्पन्न हुआ है उपशम परिणाम जिनके ऐसे अनिवृत्तिकरण, बादर सांप्राय और सूक्ष्म सांप्राय संयत के उपशम भाव का अस्तित्व मानने में कोई विरोध नहीं है। शंका, नहीं उपशमन किया है किसी भी कषाय का जिसने ऐसे अपूर्वकरण संयत के औपशमिक भाव कैसे माना जा सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्म स्कंदों की निर्जरा करने वाले तथा स्थिति और अनुभाग कांडकों को घात करके कषायों की स्थिति और अनुभाग को क्रम से संख्यात और अनंत गुणित हीन करने वाले तथा उपशमन क्रिया का प्रारंभ करने वाले ऐसे अपूर्वकरण संयत के उपशम भाव के मानने में कोई विरोध नहीं है। स्थिति क्रमाने लावायचं ना, कषायों की स्थिति और अनुभाग को घटाने वाले, स्थिति को संख्यात गुणित हीन लगाना और अनुभाग को अनंत गुणित हीन लगाना, क्रम से लगाना है। पण असंख्यात ना, कुठं? स्थिती असंख्यात गुणित हीन ना, नाही नाही, एकदम असंख्यात गुणित हीन कुठं करतो? शब्द है क्या उसमें? कसं संख्यात? तुमच्यात काय? संख्यात आहे, पण कसं लागलं? संख्यातच नाही, वो जो स्थिति कांडक घात वगैरह होते उससे कितनी कम होगी स्थिति, संख्यात गुणहीन होगी ना।
हमेशा संख्यात गुणहीन ही लगाते हैं, पहले समय से लास्ट समय में संख्यात गुणहीन होती है। थोड़ी समय मसंख्येचे गुण आहे. मराठी में क्या है? संख्यात ही चाहिए। दीदी यदि पण ते संख्यात मसंख्येचे वर. संख्यात और अनंत गुणहीन स्थिति हो रही है तो उसमें स्थिति अनंत गुणहीन ने अनुभाग, अनुभाग हो रहा है तो उससे उपशम क्रिया मैंने स्थिति का अंडघात हो रहा है, अनुभाग का अंडघात हो रहा है। स्थिति का अंडघात के द्वारा स्थिति कितनी कम हुई? संख्यात गुणहीन हुई। और अनुभाग का अंडघात के द्वारा अनुभाग कितना कम हुआ? अनंत गुणहीन हुआ। उससे उपशम क्रिया का क्या संबंध? हाँ? उससे उपशमन क्रिया का क्या संबंध? यदि आपकी स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात है उसका जो फल है वो बता रहे हैं ना वहाँ पर, ये कार्य हो रहा है उसमें, ये सब तैयारी हो रही है ना उसकी। इसलिए उपशमन क्रिया मानने में कोई विरोध नहीं। हाँ, उपचार से मान सकते हो उसको, नैगम नहीं से कहते हैं ना, तो तैयारी चल रही तो कार्य पूरा हुआ ऐसा। शंका। शंका, कर्मों के उपशमन से उत्पन्न होने वाला भाव औपशमी कहलाता है, किंतु अपूर्वकरण संयत के कर्मों के उपशम का अभाव है, इसलिए उसके औपशमिक भाव नहीं मानना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि उपशमन शक्ति से समन्वित अपूर्वकरण संयत के औपशमिक भाव के अस्तित्व को मानने में कोई विरोध नहीं है। शक्ति से युक्त है इसलिए मान सकते। इस प्रकार उपशम होने पर उत्पन्न होने वाला औपशमिक कहलाता है, और कर्मों के उपशमनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव औपशमिक कहलाता है। उपशम होने पर होने वाला भाव और उपशमन के लिए जो भाव हुआ है वह भी औपशमिक भाव है, ऐसे दो व्याख्या करो। अथवा भविष्य में होने वाले उपशम भाव में भूतकाल का उपचार करने से अपूर्वकरण के औपशमिक भाव बन जाता है, जिस प्रकार की सर्व प्रकार के असंयम में ऐसा उल्टा हो गया ऐसा लगता है ना, भविष्य में होने वाले उपशम भाव का भूतकाल में उपचार करने से, ऐसा होना चाहिए ना। भूतकाल का भविष्य काल में उपचार नहीं किया है, भविष्य काल का भूतकाल में उपचार किया है ना। वो दो वो यार दो ऐसा चाहिए। त्याच्यात काय भविष्यामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या उपशम भावामध्ये भूतकाळाचा उपचार करणे. तसंच केले त्याच्यात पण, खरं असं उलट वाटतंय ते। उपशम भाव आगे होने वाला है, उसको पहले भूतकाल में बता दिया। नहीं, भविष्य में भूतकाल का उपचार करने से असं झाले ना ते, भविष्य में होने वाले उपशम भाव में भूतकाल का उपचार करने से ऐसा किया, अपूर्वकरण के औपशमिक भाव बन जाता है। जिस प्रकार की सर्व प्रकार के संयम में प्रवृत्त हुए चक्रवर्ती तीर्थंकर के तीर्थंकर यह व्यपदेश बन जाता है। आगे तीर्थंकर होने वाले उसको पहले तीर्थंकर कहना। काय करायचं का उपशम भाव? भविष्य नाही. उपशम भविष्य में होने वाले उपशम भाव का भूतकाल में चदुन्नम खवा सजोगी केवली अजोग केवली तिको भावो खइयो भावो। चारों शपथ सहयोगी केवली और अयोगी केवली, यह कौन सा भाव है? शायी भाव है। शंका, घाती कर्मों के क्षय करने वाले सहयोगी केवली और अयोगी केवली के शायी भाव भले रहावे, शीन कषाय वितराग छद्मस्त के भी शायी भाव रहावे, क्योंकि उसके भी मोहनीय कर्म का क्षय हो गया है, किंतु सूक्ष्म सांप्रदाय आदि शेष शपकों के शायी भाव मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उनमें किसी भी कर्म का क्षय नहीं पाया जाता है। समाधान नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म के एक देश के क्षपन करने वाले बादर सांप्रदाय और सूक्ष्म सांप्रदाय शपकों के भी कर्म क्षय जनित भाव पाया जाता है। कुछ प्रकृतियों का क्षय हुआ है। शंका, किसी भी कर्म के नष्ट नहीं करने वाले अपूर्वकरण संयत के शायी भाव कैसे माना जा सकता है? समाधान नहीं, क्योंकि उसके भी कर्मक्षय के निमित्त भूत परिणाम पाए जाते हैं। यहाँ पर भी कर्मों के क्षय होने पर उत्पन्न होने वाला भाव शायिक है, तथा कर्मों के क्षय के लिए उत्पन्न हुआ भाव शायिक है,
ऐसी दो प्रकार की शब्द व्युत्पत्ति ग्रहण करना चाहिए, अथवा उपचार से अपूर्वकरण संयत के शाही भाव मानना चाहिए। शंका, इस प्रकार सर्वत्र उपचार के आश्रय करने पर अतिप्रसंग दोष क्यों नहीं प्राप्त होगा? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रत्याशक्ति अर्थात समीपवर्ती अर्थ के प्रसंग से अतिप्रसंग दोष का प्रतिषेध हो जाता है। इस प्रकार ओक भावानुगम समाप्त हुआ। अब ये ओक का तो एकदम समझ में आया होगा, ये जीवकांड का पहला ही पाठ है। कौन सा गुणस्थान, कौन सा भाव है, अब इतना अपने को याद है तो आगे का एकदम सरल है। जहाँ जितना सम्यक तो पाए जा सकते हैं उतने भाव लगाएंगे, जो चारित्र जहाँ पाया जाता है उतने लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। पहला गुणस्थान कौन सा भाव बताया? औदय। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों बताया, औपशमिक, शाऔपशमिक और क्षायी। पांचवा गुणस्थान, छठा, सातवां, पांचवा, छठा और सातवां तीनों भी क्षाऔपशमिक। उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थानों में औपशमिक, शपक श्रेणी के चारों गुणस्थान में क्षायी, 13वें और 14वें में भी क्षायी। सरल है एकदम। अब आगे सब मार्गणाओं में लगाते हैं। मार्गणाओं में गुणस्थान, जितने गुणस्थान संभव है उतने लगाएंगे, और उसमें जितने सम्यक तो पाए जा सकते उतने में फर्क आएगा, बाकी का ज़्यादा फर्क नहीं है किसी में भी। आगे, आदेशेन गदीयानुवादेन निरगय्ये निरयेषु मिथ्यादिक्ति को भावो ओदयो भावो। आदेश की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है? औदैहिक भाव है, क्योंकि वहाँ पर मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न हुआ अश्रद्धानु परिणाम पाया जाता है। शंका, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उनके सदवस्था उपशम से तथा सम्यक्त प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्थारूपशम से अथवा अनुदयोपशम से और मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से मिथ्या दृष्टि भाव उत्पन्न होता है। ते महापुढं करायचं काय? सर्वघाती पुढं झालंय नहीं, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से मिथ्या दृष्टि भाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसे क्षयक्षमी क्यों न माना जाए? हे असं आपत्ती दाखवतात ना आपल्याला। चौथ्या गुणस्थानात अनंतानुबंधीचं तुम्ही सांगितलं तर हे मी पहिल्या गुणस्थान में भी ऐसा कहना चाहिए, ऐसा करते हैं, तो नहीं है समाधान। समाधान, न तो सम्यक्त्व के देशघाती और सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय अथवा सदवस्थारूपशम अथवा अनुदयरूपशम मिथ्या दृष्टि भाव का कारण है, क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष आता है। उत्तर चांगलं आहे म्हणजे द्यायला। मिथ्यात्व भाव उससे नहीं हुआ है, जो जिससे नियम से उत्पन्न होता है वह उसका कारण होता है। मिथ्यात्व उत्पन्न होने में कारण कौन है? मिथ्यात्व कर्म का उदय ही कारण है। यदि ऐसा न माना जावे तो अनवस्था दोष का प्रसंग आता है। यदि यह कहा जाए कि मिथ्यात्व के उत्पन्न होने के काल में जो भाव विद्यमान है वे उसके कारणपने को प्राप्त होते हैं, तो फिर ज्ञान, दर्शन, असंयम आदि भी मिथ्यात्व के कारण हो जाएंगे। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उस प्रकार का व्यवहार नहीं पाया जाता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि मिथ्या दृष्टि का कारण मिथ्यात्व का उदय ही है, उसके बिना मिथ्यात्व भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। नहीं तो फिर ऐसा कोई सभी भाव क्षौक्षमिक बन जाएंगे। दूसरे किसी प्रकृति के उदय का अभाव है, किसी प्रकृति का उपशम है और इसका उदय है, तो सभी भाव क्षौक्षमिक बन जाएंगे। जिस भाव की उत्पत्ति में जो कारण है उसके अपेक्षा से उस भाव को कहेंगे। मिथ्यात्व उत्पन्न होने में कारण बाकी के कर्मों का उदय भाव वगैरह नहीं है, उसका कारण मिथ्यात्व प्रकृति का उदय ही है, इसलिए उसको औदयिक ही कहेंगे। जैसे चौथे गुणस्थान उत्पन्न होने में कारण वो दर्शन होने का उदय का अभाव है, मतलब उदयाभावी क्षय और उपशम है, इसलिए उसको क्षौपशमिक कहेंगे या उसको औपशमिक कहेंगे। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगाना, उस भाव की उत्पत्ति में कौन कारण है वो देखना है। शासन सम्मायित्ति को भावो पारिणामियो भावो। नारकी सासाधन सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है। शंका, अनंतानुबंधी चारों कषायों के उदय से ही जीव
सासाधन सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए उसे अवदैहिक भाव क्यों नहीं कहते हैं? ऊपर का ही सिद्धांत है तो आप पर लागू होना चाहिए ना। जो जिस भाव में जो कारण है उसको उसी भाव कहना चाहिए। और यहाँ अनंतानुबंधी का उदय होते भी उसको कारण होते भी उसको नहीं मान रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि दर्शन मोहनीय निबंधन आदि के चारों ही गुणस्थानों में चारित्र को आवरण करने वाले मोह कर्म के तीव्र उदय से असंयम भाव के प्राप्त होने पर भी चारित्र मोहनीय की विवक्षा नहीं की गई है। नहीं है ऐसा नहीं है वह पर भी, लेकिन विवक्षा नहीं है। अतएव विवक्षित दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से सासाधन सम्यक दृष्टि नहीं होता है, इसलिए वह पारिणामिक भाव है। विवक्षा लेने पर उसको अवदैहिक भी कह सकते हैं अनंतानुबंधी की अपेक्षा। सम्माम इच्छा दिट्टित्ति को भावो खो समयो भावो। मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक भाव है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर भी सम्यक दर्शन का एक देश पाया जाता है। शंका, जात्यंतर अर्थात भिन्न। अभी वहाँ सब शंका समाधान हो गया है, फिर भी उसके मन में अभी कुछ है, इसलिए वापिस वो शंका समाधान उठाया है। शंका, जात्यंतरत्व अर्थात भिन्न जातीयता को प्राप्त सम्यक मिथ्यात्व भाव में अंशांशी अर्थात अवयव अवयवी भाव नहीं है, इसलिए उसमें सम्यक दर्शन का एक देश नहीं है। समाधान, अभेद की विवक्षा में सम्यक मिथ्यात्व के भिन्न जातीयता भले ही रही आवे, किंतु भेद की विवक्षा करने पर उसमें सम्यक दर्शन का एक भाव अंश है ही। यदि ऐसा न माना जाए तो इसके जात्यंतरत्व के मानने में विरोध आता है, और ऐसा मानने पर सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघातीपना भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व को भिन्न जातीयता प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन के एक देश का अभाव है, इसलिए उसके सर्वघातीपना मानने में कोई विरोध नहीं आता। कितने ही आचार्य मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से, उन्हीं के सदवस्थारक उपशम से तथा सम्यक्त प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से और उन्हीं के सदवस्थारक उपशम अथवा अनुदैर उपशम से और सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक मिथ्यात्व भाव होता है, इसलिए उससे क्षयोपशमिकता कहते हैं, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि उक्त लक्षण सव्यभिचारी है। व्यभिचार पहले प्ररूपण किया जा चुका है, देखो पृष्ठ 199, इसलिए यहाँ नहीं कहते हैं। असंजत सम्मादिट्ठित्ति को भावो वो समयो वा खयो वा खो समयो वा भावो। नारकी असंयत सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है? औपशमिक भाव भी है, शायिक भाव भी है और क्षयोपशमिक भाव भी है। तीनों सम्यक तो है ना वहाँ पर, तीनों भाव। जैसे अधकरण आदि तीनों ही करणों को करके सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीवों के औपशमिक भाव होता है, क्योंकि वहाँ पर दर्शन मोहनीय कर्म के उदय का अभाव है। दर्शन मोहनीय कर्म के क्षपन करने वाले सम्यक दृष्टि जीवों के शायिक भाव होता है, क्योंकि वह अपने प्रतिपक्षी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। अन्य सम्यक दृष्टि जीवों के क्षयोपशमिक भाव होता है, क्योंकि प्रतिपक्षी कर्म के उदय के साथ उसके आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों के उद्देश्य से, उन्हीं के सदवस्थार उपशम से अथवा अनुदैर उपशम से तथा सम्यक्त प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता है, इसलिए उसके भी क्षयोपशमिकता कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता है, क्योंकि वैसा मानने पर व्यभिचार देखा जाता है अथवा अतिप्रसंग दोष आता है। उदयेन भावेन पुनो असंजदो। किंतु नारकी असंयत सम्यक दृष्टि का असंयतत्व औदैहिक भाव से है, चूंकि असंयम भाव संयम को घात करने वाले कर्मों के उदय से होता है, इसलिए असंयत यह औदैहिक भाव है। इस अंतदेश सूत्र से अतिक्रांत सर्वगुण स्थानों में असंयतपना औदैहिक है, यह सूचित किया गया है। एवं पड़माए पुड़वीये नेरियानम।
इस प्रकार प्रथम पृथ्वी में नारकियों के सर्वगुण स्थानों संबंधी भाव होते हैं। कुछ भी विशेषता नहीं होगी, विशेषता केवल क्या होगी, तीसरे नरक तक ही क्षायिक भाव है, चौथे गुणस्थान में आगे नहीं, पहले गुणस्थान में कहेंगे ना, पहले गुणस्थान में क्षायिक भाव है, बाकी दूसरे गुणस्थान पहले नरक में ही क्षायिक भाव है, दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक तक क्षायिक भाव चौथे गुणस्थान में नहीं पाने चाहिए। नरक माने से गुणस्थान में हाँ हाँ, जे नरकामध्ये पण सम्यक तो होता है, नरक में भी सम्यक तो होता है। तीनों प्रकार का सम्यक तो पहले नरक में है, औपशमिक, क्षाउपशमिक और क्षायिक। दूसरे नरक से क्षायिक सम्यक तो नहीं होता है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि केवल पहले नरक में ही जाता है। सम्यक तो त्यांना पण तिथं गेल्यावर पण होऊ शकते, आणि क्षायिक सम्यक दृष्टी असेल तर घेऊन जाऊ शकतं इथून पहिल्या नरकामध्ये। क्योंकि मिथ्या दृष्टि यह औदयिक भाव है, सासाधन सम्यक दृष्टि यह पारिणामिक भाव है, समय मिथ्या दृष्टि यह क्षयक्षमिक भाव है, और असय सम्यक दृष्टि यह औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है और क्षयक्षमिक भाव भी है, तथा संयम घाती कर्मों के उदय से असंयत है। इस प्रकार नारक सामान्य की भाव प्ररूपणा से कोई विशेषता नहीं है। विधि आये जाव सप्तमी पुडविये नेरे येसु मिच्छा इट्टी शासन सम्मादिट्टी सम्मा मिच्छा दिट्टी न मोघम। द्वितीय पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारकों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टियों के भाव ओक के समान है। यह सूत्र सुगम है। असंजत सम्मादिट्टी को भावो वसमियो वा खवो समियो वा भावो। उक्त नरकों में असहज सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है? औपशमिक भाव भी है और क्षयक्षमिक भाव भी है। चूंकि दर्शन मोहनीय के उदयाभाव लक्षण वाले उपशम के द्वारा उपशम सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए वह औपशमिक है। शंका: यदि उदयाभाव को भी उपशम कहते हैं तो देवपना भी औपशमिक होगा, क्योंकि वह शेष तीनों गतियों के उदयाभाव से उत्पन्न होता है। समाधान नहीं, क्योंकि वहाँ पर तीनों गतियों का स्थिभुक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है, अथवा देवगति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। इसलिए देव पर्याय को औपशमिक नहीं कहा जा सकता। और उसकी शंका क्या थी? केवल उदय के अभाव का आप उपशम कहते हैं, तब जब देवगति नाम कर्म का देवपणा भी कुठं चुकलं हे सगळं बदलायचं आहे ते. ते देवगति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। देवपणा भी औपशमिक म्हणजे आमच्यात तुमच्यात नाही का? आमच्यात चुकलंय. ये वाचले बरोबर है, क्योंकि वहाँ पर तीनों गतियों का स्थिभुक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है, उदय का अभाव नहीं है। जब देवगति नाम कर्म का उदय है, हाँ वो पूरा वाक्य बदलना पड़ेगा। शेष तीनों गतियों के उदयाभाव से उत्पन्न होता है। मतलब देवगति को भी औपशमिक मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेष तीनों गतियों के उदयाभाव से वो उत्पन्न होता है। शंकाकार की शंका है, फिर समाधान करते नहीं, क्योंकि वहाँ पर तीनों गतियों का स्थिभुक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है, उदयाभाव नहीं है। तीनों गतियों का तीनों गति रूप से भले ही न हो, लेकिन वो देवगति रूप स्थिभुक संक्रमण हो करके उसका उदय आ रहा है, तीनों गतियों का भी, अथवा देवगति नाम कर्म का उदय वहाँ पाया जाता है। इसलिए देव पर्याय को औपशमिक नहीं कहा जा सकता। एक जाति का उदय तो अन्य जाति का उदय उस रूप से संक्रमित होकर के उदय में आता है। गति जाति ऐसे सभी प्रकृतियों का लगाना है। तो मतलब उदय के अभाव को उपशम कहना ठीक। हाँ, उदय अभाव को उपशम कहना ठीक। ठीक है। विशेषार्थ गति जाति आदि पिंड प्रकृतियों में से जिस किसी विवक्षित एक प्रकृति के उदयाने पर गति जाति आदि पिंड प्रकृतियों में से जिस किसी विवक्षित एक प्रकृति के उदयाने पर
अनुदय प्राप्त शेष प्रकृतियों का जो उसी प्रकृति में संक्रमण होकर उदय आता है उसे स्त्रीबुक संक्रमण कहते हैं। 5 संक्रमणों में स्त्रीबुक संक्रमण का नाम नहीं है। स्त्रीबुक संक्रमण तो सभी कर्मों में जिसका उदय है उस रूप, बाकी जिसका उदय नहीं है वो परिणमित होकर के उदय में आते हैं, क्योंकि सबकी निषेक रचना तो है। फिर जब उसका उदय नहीं है तो क्या होगा? तो अन्य प्रकृति रूप से उसका अपनी उत्तर प्रकृति रूप से संक्रमण होकर के उदय आता है। सभी जगह ऐसा लगाना है, इसलिए उसको स्त्रीबुक संक्रमण यह नाम दिया है। मतलब एक समय पहले पंचेंद्रिय का भी उदय चल रहा है, तो अपने को एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय का भी उदय आ रहा है, लेकिन उस रूप में आकर के उसकी प्रकृति पंचेंद्रिय प्रकृति रूप होकर के उसका उदय हो रहा है। अभी नरगति का भी उदय चल रहा है हमारा। सभी की संरचना है ना, नरगति, तिरंच गति, लेकिन वो परमाणु मनुष्य गति स्वभाव रूप परिणमित होकर के उदय में आते हैं। ये सब स्त्रीगुण संक्रमण है। परंतु तो संज्वलन रूपणच येणार उदयाला। चारीचा उदय आहे तिथं। हाँ, आपापल्या मुखानेच येते। लेकिन दीदी एक समय पहले सारा का सारा द्रव्य स्त्रीबुक संक्रमण होता है। चौथे गुणस्थान में जाएंगे तो अनंतानुबंधी का इसका रूप हो जाएगा, होकर उदय आएगा, अप्रत्याख्यान रूप होकर। 5वें गुणस्थान में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान संज्वलन इस रूप होकर, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप होकर। बरोबर। परंतु तिथं कार्य जो है वो मुख्यता की अपेक्षा से उसकी शक्ति ज्यादा है, तो इनकी शक्ति वहाँ, अब संज्वलन का भी उदय तो वहाँ सकल संयम है क्या वहाँ पर, तो संज्वलन भी सकल संयम का घात करने का कार्य कर रहा है ना। प्रत्याख्यान जो है वो देश संयम का घात करने का कार्य कर रहा है। प्रत्याख्यान जो है वो सम्यक्त्व उसका, संज्वलन यथा क्या चारित्राचा, संज्वलन जो है वो उसका कार्य चल रहा है, ताकि संयम का घात कर रहा है। प्रत्याख्यान आवरण जो है सकल संयम का, और अप्रत्याख्यान है वो देश संयम का, एक घात हो ही रहा है ना वहाँ पर। वो यदि उसका उदय नहीं होंगे तो फिर यथा क्या चारित्र प्रकट होना चाहिए यहाँ पर। दीदी इस स्त्रीबुक संक्रमण में सारा का सारा द्रव्य कन्वर्ट हो गया। नहीं, फिर उसके उदय में एक ही अनंतानुबंधी कहनी पड़ेगी, 3 नहीं कहनी पड़ेगी। चारों का उदय है ना इसमें। सारा द्रव्य संक्रमित होता है ना स्त्रीबुक संक्रमण में। सारा का अर्थ क्या? उस समय पहले जो उस समय जितना निषेक है उतना। आगे गति नाम कर्म भी पिंड प्रकृति है। जैसे एकेंद्रिय जीवों के उदय प्राप्त एकेंद्रिय जाति नाम कर्म में अनुदय प्राप्त द्विंद्रिय जाति आदि का संक्रमण होकर उदय में आना। गति नाम कर्म भी पिंड प्रकृति है। उसके चारों भेदों में से किसी एक प्रकृति के उदय होने पर अनुदय प्राप्त शेष तीनों गतियों का स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा संक्रमण होकर विपाक होता है। प्रकृति में यही बात देवगति को लक्ष्य में रखकर कही गई है कि देवगति नाम कर्म के उदय काल में शेष तीनों गतियों का स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा उदय पाया जाता है। दर्शन मोहनीय कर्म की अवयव स्वरूप और देशघाती लक्षण वाली वेदक सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाला सम्यक दृष्टि भाव शैवशमी कहलाता है। वेदक सम्यक्त्व प्रकृति के स्पर्धकों की क्षय संज्ञा है, क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन के प्रतिबंध की शक्ति का अभाव है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियों के उदयाभाव को उपशम कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त क्षय उपशम इन दोनों के द्वारा उत्पन्न होने से सम्यक दृष्टिभाव शैवशमी कहलाता है। शंका, यहाँ शायिक भाव क्यों नहीं पाया जाता? समाधान नहीं, क्योंकि द्वितीयादि पृथ्वियों में शायिक सम्यक दृष्टि जीवों की उत्पत्ति का अभाव है। उदयेन भावेन पुनः असंजदो, किंतु उत्तनार की असंयत सम्यक दृष्टियों का असंयतत्व अवदयिक भाव से है। द्वितीयादि पृथ्वियों के सम्यक दृष्टित्व को औपशमिक और शैवशमिक इन दो संज्ञा वाले भावों को सुनकर वहाँ असंयत भाव के परिज्ञानार्थ प्रश्न करने वाले शिष्य के संदेह को विनाश करने के लिए यह सूत्र आया है। द्वितीयादि पृथ्वीगत असंयत सम्यक दृष्टि नारकों का असंयत भाव संयम घाती चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण अवदयिक है
तथा इस सूत्र के द्वारा अतीत गुण स्थानों में असंयत भाव के अस्तित्व का निरूपण किया गया है। तिरिक्ख गदिये तिरिक्ख पंचिंद्य तिरिक्ख पंचिंद्य तिरिक्ख पज्जत पंचिंद्य तिरिक्ख जोनिनिसु मिच्छादिट्टि पौड़ी जाव संजदा संजदान मोघम। तिर्यंच में तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयत असंयत गुण स्थान तक भाव ओक के समान है। यहाँ पर भी एक क्षयिक भाव नहीं पाया जाएगा योनि मध्य में, बाकी सब कैसे है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि यह औदैहिक भाव है, साधन सम्यक दृष्टि यह पारिणामिक भाव है, समय मिथ्या दृष्टि यह शैक्षणिक भाव है, सम्यक दृष्टि यह औपशमिक क्षयिक और शैक्षणिक भाव है। कोणाला पाठ नसलं तर पुन्हा पुन्हा पाठ होत जाईल, पुन्हा पुन्हा तेच येणार आहे. तथा औदैहिक भाव की अपेक्षा वह संयत है, संयत असंयत यह शैक्षणिक भाव है। इस प्रकार औ से चारों प्रकार के तिर्यंचों की भाव प्ररूपणा में कोई भेद नहीं है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में भेद प्रतिपादन करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। नवरी विशेषो पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनिनिसु असंजद समादित्ति को भावो ओव समियो वा खो समियो वा भावो। विशेष बात यह है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में असंयत सम्यक दृष्टि यह कौन सा भाव है? औपशमिक भाव है और शैक्षणिक भाव है। क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में उपशम सम्यक दृष्टि और शैक्षणिक सम्यक दृष्टि जीवों का ही पाया जाना संभव है। शंका, उनमें शायिक भाव क्यों नहीं संभव है? समाधान नहीं। बद्धायुष्क नाही आहे तुमच्या? नाही असं आहे का? समाधान क्योंकि बद्धायुष्क शायिक सम्यक दृष्टि जीवों की स्त्री वेदियों में उत्पत्ति नहीं होती है तथा मनुष्य गति के अतिरिक्त शेष गतियों में दर्शन मोहनीय कर्म की क्षपणा का अभाव है। जिसको सम्यक्त्व है वो वहाँ जाता नहीं स्त्रियों में, और वह तिर्यंच स्त्री में शैक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में शायिक भाव नहीं पाया जाता। ओदयेन भावेन पुनो असंजदो। किंतु तिर्यंच असंयत सम्यक दृष्टियों का असंयतत्व औदैहिक भाव से है। मनुष्य गदिये झालं ना, यह सूत्र सुगम है। मनुष्य गदिये मनुष्य पज्जत मनुष्य निसु मिच्छादिट्टि पौड़ी जाव जऊ केवलित्ति ओघम। मनुष्य गति में मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोगी केवली गुण स्थान तक भाव ओक के समान है। क्योंकि तीनों प्रकार के मनुष्यों संबंधी समस्त गुण स्थानों की भाव प्ररूपणा में ओक के सकल गुण स्थानों से कोई भेद नहीं है। शंका, लब्ध पर्याप्त मनुष्य और लब्ध पर्याप्त तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों के भावों का सूत्र में प्ररूपण क्यों नहीं किया गया? समाधान नहीं, क्योंकि ओक संबंधी भाव प्ररूपणा से ही उनके भावों का परिज्ञान हो जाता है, इसलिए उनके भावों का सूत्र में पृथक निरूपण नहीं किया गया। देवगदिये देवेषु मिच्छादिट्टि पौड़ी जाव संजद समादिट्टि ओघम। देवगति में देवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक भाव ओक के समान है। क्योंकि देव मिथ्या दृष्टियों की औदैहिक भाव से, देव साधन सम्यक दृष्टियों की पारिणामिक भाव से, देव सम्यक मिथ्या दृष्टियों की शैक्षणिक भाव से और देव असंयत सम्यक दृष्टियों की औपशमिक शायिक और शैक्षणिक भावों की अपेक्षा ओग मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के भावों के साथ समानता पाई जाती है। बाकी अन्य जगह फर्क कहीं होगा ही नहीं, होगा वो चौथे गुणस्थान में शायिक सम्यक्त्व में, और कहीं औपशमिक सम्यक्त्व नहीं है तो औपशमिक सम्यक्त्व में। भुवनवासीय वानवेंतर ज्योतिषीय देवा देवी ओ सोधम्य स्थान कप्पवासीय देवी ओच मिच्छादिट्टि सासरन सम्मादिट्टि सम्मा मिच्छादिट्टि ओघम। भवनवासी वानवेंतर और ज्योतिष का देव एवं देविया तथा सौधर्म ईशान कल्पवासी देविया, इनके मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि ये भाव ओक के समान है। शायिक सम्यक दर्शन है, ऐसे जीव सब लिए यहाँ पर इस सूत्र में, क्योंकि इन सूत्रोक्त गुणस्थानों का सर्व प्रकारों से कोई भेद नहीं है। असंजद सम्मादिट्टि को भावो ओ समियो वा खो समियो वा भावो। असंयत सम्यक दृष्टि उक्त देव और देवियों के कौन सा भाव है? औपशमिक भाव भी है और शैक्षणिक भाव भी है।
क्योंकि उनमें उपशम सम्यक्त्व और शैवशमिक सम्यक्त्व इन दोनों का ही पाया जाना संभव है। शंका, उक्त भवनत्रिकादि देव और देव में क्षायिक भाव क्यों नहीं बतलाया? समाधान, नहीं, क्योंकि भवनवासी वानवेंतर ज्योतिष का देव द्वितीयादि छह पृथ्वियों के नारकी सर्वविकलेंद्रिय सर्वलब्ध पर्याप्त और त्रिवेदियों में समय दृष्टि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है तथा मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्य गतियों में दर्शन मोहनीय कर्म की क्षपणा का अभाव है, इसलिए उक्त भवनत्रिकादि देव और देवियों में शायिक भाव नहीं बतलाया गया। ओदयेन भावेन पुनः असंजतो, किंतु उक्त असंयत समय दृष्टि देव और देवियों का असंयत तत्व औदयिक भाव से है। यह सूत्र सुगम। सोदमिसान पहुड़ी जाव नवगे वज्य विमानवासी देवेशु मिच्छादिट्टी पौड़ी जाव संचत सम्मादिट्टी ओघम। सौधर्म ईशान कल्प से लेकर नवग्रह पर्यंत विमानवासी देवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर असह समय दृष्टि गुणस्थान तक भाव ओके समान है, क्योंकि सौधर्मादि विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती देवों के ओक संबंधी चारों गुणस्थानों की अपेक्षा विवक्षित भाव के साथ कोई भेद नहीं। अनुदिशादि जाव सवर्त सिद्धि विमानवासी देवेशु असंजत सम्मादिट्टी को भावो ओ समियो वा खयो वा खो समियो वा भावो। द्वितीय उपशम। अनुदिश्य आदि अनुदिश आदि से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक विमानवासी देवों में असंयत समय दृष्टि कौन सा भाव है? औपशमिक भी है, शायिक भी है और शैवशमिक भाव भी है। जैसे वेद औपशमिक भाव द्वितीयोपशम की अपेक्षा लगा है, अपर्याप्त अवस्था में। अनुदिश मध्ये जैसे वेदक समय दृष्टि देवों के शैवशमिक भाव, शायिक समय दृष्टी देवों के शायिक नाही भाव। द्रव्य का म्हटले, अनुदिशाने आहेच म्हटले ना। अनुदिशमध्ये पण समय दृष्टी। वाचन। जैसे वेदक समय दृष्टि देवों के शैवशमिक भाव, शायिक समय दृष्टि देवों के शायिक भाव और उपशम समय दृष्टि देवों के औपशमिक भाव होता है। शंका, अनुदिश आदि विमानों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव होते हुए उपशम समय दृष्टियों का होना कैसे संभव है? क्योंकि कारण के अभाव होने पर कार्य की उत्पत्ति का विरोध है। कारण का अभाव मतलब मिथ्या दृष्टि को उपशम समय दर्शन होता है, तो मिथ्या दृष्टि नहीं है फिर वह औपशमिक भाव कैसे? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी पर चढ़ते और उतरते हुए मरण कर देवों में उत्पन्न होने वाले संयतों के उपशम सम्यक्त्व पाया जाता है। शंका, सूत्र में तीनों स्थानों पर प्रयुक्त हुआ वा शब्द अनर्थक है, क्योंकि एक ही वा शब्द से इष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती है। समाधान, नहीं, क्योंकि मंद बुद्धि जीवों के अनुग्रहार्थ सूत्र में तीन स्थानों पर वा शब्द का प्रयोग किया गया है। ओदयेन भावेन पुनः असंजतो, किंतु तो असंय समय दृष्टि देवों का असंय तत्व औदयिक भाव से है। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार गति मार्गणा समाप्त हुई। इंद्रियानुवादेन पंचेंद्रिय पज्जतयेषु मिच्छादिट्टी पौड़ी चावजोग केवलित्ति ओघम। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक भाव ओग के समान है, क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में होने वाले गुणस्थानों का वो गुणस्थानों की अपेक्षा विवक्षित भावों के प्रति कोई भेद नहीं है। शंका, यहाँ पर एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय तथा पंचेंद्रिय अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीवों के भावों की प्ररूपणा क्यों नहीं की? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्ररूपणा के बिना भी उनमें उस भाव की उपलब्धि हो जाती है। प्ररूपणा दूसरों के परिज्ञान के लिए की जाती है, किंतु जाने हुए अर्थ की प्ररूपणा फलवती नहीं होती है, क्योंकि प्ररूपणा का कार्यभूत ज्ञान प्ररूपणा करने के पूर्व कार्यभूत ज्ञान प्ररूपणा करने के पूर्व में ही उत्पन्न हो चुका है। प्ररूपणा का कार्य क्या है? ज्ञान कराना, और ज्ञान हो गया तो प्ररूपणा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इंद्रिय मार्गणा समाप्त हुई। कायानुवादेन तस काय पज्जतयेषु मिच्छादिट्टी पौड़ी जावाजोग केवलित्ति ओघम। काय मार्गणा के अनुवाद से त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तकों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक भाव ओग के समान है, क्योंकि ओ गुणस्थानों की अपेक्षा त्रसकायिक भेद और त्रसकायिक पर्याप्तकों में होने वाले गुणस्थानों का विवक्षित भाव के साथ कोई भेद नहीं है। सर्व पृथ्वी का एक, सर्व जल का एक, सर्व तेजस का एक, सर्व वायु का एक, सर्व वनस्पति का एक और द्रस लब्ध पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीवों के भाव प्ररूपणा
सूत्र में नहीं की गई है, क्योंकि जाने हुए भाव की प्रलोभना करने में कोई फल नहीं है। शंका, उन सब में एक ही गुणस्थान और भी अवदैहिक भाव है। शंका, त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों में संभव गुण स्थानों के भाव ओक से ही ज्ञात हो जाते हैं, इसलिए उनके भावों का प्रलोभन करना अनर्थक है, अतः उनका प्रलोभन भी नहीं करना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तकों में बहुत से गुण स्थानों के होने पर क्या किसी जीव के कोई अन्य भाव होता है अथवा नहीं होता है, इस प्रकार का संदेह न होवे। इस कारण उसका प्रतिषेध करने के लिए उनके भावों की प्रलोभना की गई है। जोगानुवादे इस प्रकार काय मार्गणा समाप्त हुई। जोगानुवादेन पंचमनोजोगी पंचवचजोगी काय जोगी ओराल्य काय जोगी सुमिच्छादिट्टी पौड़ी जाव सजव केवलित्ती ओघम। योग मार्गना के अनुवाद से पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी और औदारिक काय योगियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोगी केवली गुण स्थान तक भाव ओके समान है। यह सूत्र सुगम है, लिखा नहीं है। ओराल्य मिश्र काय जोगी सु मिथ्यादिट्टी शासन सम्मादिट्ठिनम ओघम। औदारिक मिश्र काय योगियों में मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टियों के भाव ओके समान है। यह सूत्र भी सुगम है। असंजत सम्मादिट्टी को भावो खयो वा खयो सबियो वा भावो। औदारिक मिश्र का योगी असहज समय दृष्टि यह कौन सा भाव है? शायिक भाव भी है, शायिक भाव है और शैवशमिक भाव भी है। क्योंकि औदारिक मिश्र पर्याप्त अवस्था में होता है ना, और उपशम समय तो के साथ जीव मरण करता नहीं है, तो अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक भाव नहीं हो, केवल वैक्रिक मिश्र में पाया जाता है। जैसे ऊपर कहा था, या का उपशम श्रेणी का जीव मर करके देवगति में जाता है, तो द्वितीय उपशम समय तो कुछ काल तक वहाँ पाया जाता है, उसकी अपेक्षा वहाँ पाया जाएगा। क्योंकि तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न होने वाले शायिक समय दृष्टि तथा वेदक समय दृष्टि देवनार्क और मनुष्य पाए जाते हैं। शंका, यहाँ औदारिक मिश्र का योगी जीवों में औपशमिक भाव क्यों नहीं बतलाया? समाधान नहीं, क्योंकि चारों गतियों के उपशम समय दृष्टि जीवों का मरण नहीं होने से औदारिक मिश्र का योग में उपशम सम्यक्तों का सद्भाव नहीं पाया जाता। शंका, उपशम श्रेणी पर चढ़ते और उतरते हुए संयोजियों का उपशम सम्यक्तों के साथ तो मरण पाया जाता है। समाधान, यह कथन सत्य है, किंतु उपशम श्रेणी में मरने वाले वे जीव उपशम सम्यक्तों के साथ औदारिक मिश्र का योगी नहीं होते हैं। वे मरण करके देव में ही जाते हैं, अन्य गति में नहीं जाते, क्योंकि देवगति को छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्ति का अभाव है। उदयेन भावेन पुनः असंचदो, किंतु औदारिक मिश्र का योगी असहज समय दृष्टि का असह्य तत्व औदैहिक भाव से है। यह सूत्र सुगम है। सजोगी केवलित्ति को भावो खयो भावो। औदारिक मिश्र का योगी सयोगी केवली यह कौन सा भाव है? शायिक भाव है। वेवुवीय काय जोगी सु मिच्छादिट्टी पहुड़ी जाव असंजत सम्मादिट्टी ओघ भंगो। वैक्रिक काय योगियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर असहज समय दृष्टि गुण स्थान तक भाव ओक के समान है। यह सूत्र भी सुगम है। वेवुवीय मिश्र काय जोगी सु मिच्छादिट्टी शासन सम्मादिट्टी असंजत सम्मादिट्टी ओघम। वैक्रिक मिश्र काय योगियों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और असहज सम्यक दृष्टि ये भाव ओक के समान है, क्योंकि वैक्रिक मिश्र का योगी मिथ्या दृष्टियों के औदैहिक भाव से, सासाधन सम्यक दृष्टियों के पारिणामिक भाव से तथा असहज सम्यक दृष्टियों के औपशमिक, क्षयिक और शैवशमिक भाव की अपेक्षा ओक मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों के भाव के साथ समानता पाई जाती है। अभी बताया था ना, देव होता है, उपशम श्रेणी पर मरा हुआ जीव देव होता है, उस अपेक्षा से यहाँ औपशमिक भाव भी पाया जाता है। आहार काय जोगी आहार मिश्र काय जोगी सुपमत्त संजदोत्ति को भावो खो समियो भावो। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगियों में प्रमत्त संयत यह कौन सा भाव है? शैवशमिक भाव है, क्योंकि यथाख्यात चारित्र के आवरण करने वाले चारों संज्वलन और 7 नौकशायों के उदय होने पर भी प्रमाद संयुक्त संयम पाया जाता है। 38वें सूत्र में ये क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि आदि गुणों के भावों के साथ समानता पाई जाती है। वही मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में जो भाव है वही यहाँ पर भी है, सभी जो ओक के समान बताए ना। स्त्रीवेद आणि नपुंसकवेद में 7 नौकशायों के उदय होने कुठे गेले? यथाख्यात चारित्र के आवरण करने वाले चारों संजीवन और 7 नौकशाओं के उदय होने पर भी प्रमाद संयुक्त संयम पाया जाता है। दोनों कषाय वो नहीं है ना, अरती और शोक छठे गुण नहीं,
उदय उदय नहीं आहार बोलायचं का ना? योगी आहेत ना। आहार का योगी, बरोबर, दो वेद नहीं है इसमें। शंका, यहाँ पर शैवक्षणिक भाव कैसे कहा? समाधान, आहारक और आहारक मिश्र का योगियों में शैवक्षणिक भाव होने का कारण यह है कि उदय को प्राप्त 4 संज्वलन और 7 लोकशय इन 11 चारित्र गुणीय प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों की उपशम संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण रूप से चारित्र घातने की शक्ति का वहाँ पर उपशम पाया जाता है तथा उन्हीं 11 चारित्र गुणीय प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों की क्षय संज्ञा है, क्योंकि वहाँ पर उनका उदय में आना नष्ट हो चुका है। इस प्रकार क्षय और उपशम इन दोनों से उत्पन्न होने वाला संयम शैवक्षणिक कहलाता है, अथवा चारित्र गुण संबंध युक्त 11 प्रकृतियों के उदय की ही शैवक्षम संज्ञा है, क्योंकि चारित्र को घातने की शक्ति की अभाव की ही शौक्षम संज्ञा है। इस प्रकार शैवक्षम से उत्पन्न होने वाला प्रमाद युक्त संयम शैवक्षम है। यहाँ पहले दूसरी अपेक्षा वर्णन लिया और फिर बाद में उनकी अपेक्षा लिया। कमय काय जोगीसु मिच्छादिठ्ठी सासरन संवादिठ्ठी असंचत संवादिठ्ठी सजोग केवली ओघम। ते कळलं ना? उपशम कसा लागला? कुठं? उपशम अगोदर संपूर्ण रूप से चारित्र घातने की नेहमी शौक्षमची व्याख्या करतो तेच लावलं ना तुम्ही। आहार का योग्य में शौक्षमिक भाव होने का कारण यह है कि उदय को प्राप्त 4 संज्वलन और 7 नौकशाएं इन 11 चारित्र होने के प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों की उपशम संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण रूप से चारित्र घातने की शक्ति का वहाँ पर उपशम पाया जाता है। क्षय ही उपशम है ऐसा कहा है ना वहाँ पर, पूर्ण रूपानं घातलं आणि ते क्षय आणि त्याचाच उपशम। आणि उदय में आना नष्ट हो चुका है म्हणून क्षय म्हणले। कुठं? 11 गुणीय प्रकृतियों के सर्व ते दुसऱ्या अपेक्षेनं सांगितलं त्यांनी ते। उदय 11 प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों की क्षय संज्ञा है, क्योंकि वहाँ पर उनका उदय में आना नष्ट हो चुका है। कारण का उदय में आना नष्ट हो चुका, उसी को क्षय कहते हैं। कारण का योगियों में मिथ्या दृष्टि, साधन समय दृष्टि, असंयत समय दृष्टि और संयोग के ये भाव के समान है, क्योंकि कारण का मिथ्या दृष्टियों के अवैध भाव से, साधन समय दृष्टियों के पारिणामिक भाव से, असंयत समय दृष्टियों के औषधिक क्षयिक और शैवक्षणिक भाव की अपेक्षा तथा संयोगी केवलियों के शायिक भाव की अपेक्षा और भी विवक्षित गुणस्थानों के भावों के साथ समानता पाई जाती है। इस प्रकार योग मार्गणा समाप्त होईल। हे वाचलं ना आपण वरचं? कमय काय जोगीसु वेदानुवादेन इत्थि वेद पुरीसे वेद नवसे वेदयेसु मिच्छादिट्ठी पौड़ी जावनेट्टी ओघम। वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्रीवेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव के समान है। यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इसके अर्थ की प्ररूपणा के बिना भी अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अवगत वेदयेसु अनिट्टी पौड़ी जावाजोग केवली ओघम। अपगत वेदियों में अनिवृत्तिकरण से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक भाव के समान है। स्त्री वेदियों में शाही समेतों की उत्पत्ति होती है, भाव स्त्री वेदी लेते हैं ना, इसलिए वहाँ सब समान ही है, ओके समान है। शंका यहाँ पर शंका का अर्थ होता है कि योनि और लिंग आदि से संयुक्त शरीर वेद कहलाता है। सो अवगत वेदियों के इस प्रकार के वेद का विनाश नहीं होता है, क्योंकि यदि योनि लिंग आदि से संबंधित शरीर का विनाश माना जाए तो अवगत वेदी संयुक्तों के मरण का प्रसंग प्राप्त होगा। इसी प्रकार अवगत वेदियों के भावेद का विनाश भी नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर का विनाश नहीं होता तब तक शरीर के धर्म का विनाश मानने में विरोध आता है, इसलिए अपगत वेदता युक्ति संगत नहीं है। समाधान, अब यहाँ उपयुक्त शंका का परिहार करते हैं। शंका करके शंका द्रव्य वेद को लेकर के है, और द्रव्य वेद है तो वहाँ भाव भेद होगा ही, ऐसा उसकी शंका। समाधान, अब यहाँ उपयुक्त शंका का परिहार करते हैं। न तो शरीर स्त्री या पुरुष वेद है, क्योंकि नाम कर्म से उत्पन्न होने वाले शरीर के मोहनीय पने का विरोध है, और न शरीर मोहनीय कर्म से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जीव विपाकी मोहनीय कर्म के उद्गल विपाकी होने का विरोध है। न शरीर का धर्म ही वेद है,
क्योंकि शरीर से पृथकभूत वेद पाया जाता है। पारिशेष में से मोहनीय के द्रव्य कर्मस्कंध को अथवा मोहनीय से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणाम को वेद कहते हैं। उनमें वेदजनित जीव के परिणाम का अथवा परिणाम के साथ मोहनीय कर्मस्कंध का अभाव होने से जीव अपगत वेदी होता है। दोनों भी नहीं, वेद परिणाम भी नहीं है और वेद परिणाम में निमित्त जो मोहनीय कर्म है उसका भी अभाव है। इसलिए अपगत वेदता मानने में उपयुक्त कोई दोष नहीं आता है। यह सिद्ध हुआ। शेष इस प्रकार वेद मार्गणा समाप्त हुई। कसायानुवादेन कोद कसाई मान कसाई माय कसाई लोभ कसाई सुमिच्छादित्य पौड़ी जाव सुम सांप्राय हो समा खवा ओघ। कषाय मार्गणा के अनुवाद से क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई और लोभ कषाई जीवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म संप्राय उपशामक और शपक गुणस्थान तक भाव ओघ के समान है। यह सूत्र सुगम है। अकसाई सुचतुर्थानि ओघम। अकषाई जीवों में उपशांत कषाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती भाव ओघ के समान है। शंका, यह शंकाकार कहता है कि कषाय नाम जीव गुण का है, इसलिए उसका विनाश नहीं होता। जैसे ज्ञान और दर्शन गुणों का विनाश नहीं होता, उसी प्रकार उसका विनाश नहीं होता। यदि जीव गुणों का नाश माना जाए तो ज्ञान और दर्शन के विनाश के समान जीव का भी विनाश हो जाना चाहिए। इसलिए सूत्र में कही गई अकषायता घटित नहीं होती है। समाधान, ज्ञान और दर्शन के विनाश होने पर जीव का विनाश भले ही हो जाए, क्योंकि वे जीव के लक्षण है, किंतु कषाय तो जीव का लक्षण नहीं है, क्योंकि कर्मजनित कषाय को जीव का लक्षण मानने में विरोध आता है। न कषायों का कर्म से उत्पन्न होना सिद्ध है, क्योंकि कषायों की वृद्धि होने पर जीव के लक्षण को ज्ञान की हानि अन्यथा बन नहीं सकती है। इसलिए कषाय का कर्म से उत्पन्न होना सिद्ध है तथा गुण गुणांतर का विरोधी नहीं होता, क्योंकि अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता। शेष सूत्रार्थ सुगम है। इस प्रकार कषायों की वृद्धि होने पर जीव के लक्षण को ज्ञान की हानि अन्यथा बन नहीं सकती है। मतलब कषाय की वृद्धि होती है तो ज्ञान की हानि होती है। इसलिए सबसे विशुद्धि का पालन करना चाहिए पढ़ते समय, भावों की शुद्धि का। भाव यदि हमारे एक संकलेश रूप है तो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा और इसकी अभिनय होगी। भाव शुद्धि चाहिए, उसके साथ द्रव्य शुद्धि भी चाहिए, लेकिन द्रव्य काल क्षेत्र काल भाव चारों प्रकार की शुद्धि बताई ना इसमें। इसलिए कषाय का कर्म से उत्पन्न होना सिद्ध है तथा गुण गुणांतर का विरोधी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं देखा जाता। वाचलं कसे का? इस प्रकार कषाय मार्गणा समाप्त हुई। अब ज्ञान मार्गणा बता। या में इसमें भाव में तो केवल विशेष विशेष बातें याद रखना, बाकी कुछ सब सरल ही है। दूसरे पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक शायिक भाव नहीं है, ये विशेषता है। तो विशेषता तो मालूम ही है, लेकिन वो विशेष होगा। और जैसे देवों में है वहाँ भवनवासी भवनत्रिक और देवियों में शायिक समेत तो नहीं है, बाकी सब समान ही है। और औपशमिक भाव जो है वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। औदारिक मिश्र में औपशमिक भाव नहीं है। आगे पेज नंबर 248 में शासन संवादित की असंख्य गुणा क्या सूत्र है। संयता संयतों से साधन समय दृष्टि जो असंख्यात गुणित है। पहले सबसे कम कौन है? उपशम श्रेष्ठ शब्द 8वें 90 10वें 11वें गुणस्थान सबसे कम है। उससे शायद शपक या 8 9 10 12 और यहाँ है अलग अलग लगाना गुणस्थान की संख्या। फिर उससे 13वें गुणस्थानवर्ती जो है वो संख्या है। उससे 7वें गुणस्थानवर्ती संख्या है। उससे 6ठे गुणस्थानवर्ती संख्या है। उससे 5वें गुणस्थानवर्ती असंख्या है। और 5वें गुणस्थान से दूसरे गुणस्थानवर्ती जो है असंख्या है। ये तीसरे पुस्तक में जो संख्या है ना वो याद है तो ये पूरा अल्पबोध जल्दी समझ में आता है। संयता संयतों से साधारण समय दृष्टि जीव असंख्यात गुणित है, क्योंकि 3 प्रकार के संयतों के साथ स्थित संयता संयतों की अपेक्षा एक उपशम संयतों से साधारण गुणस्थान को प्राप्त होकर 6 अवलियों से संचित जीव असंख्यात गुणित है, ऐसा उपदेश पाया जाता है। शंका,
साथ गुणित देखे जाते हैं। जब रहेंगे तब समझ रहे हैं। दूसरे गुणस्थान का विच्छेद भी हो सकता है। शंका, इसका भी कारण क्या है? समाधान, क्योंकि अनंत संसार के विच्छेद का कारणभूत संयम का पाना अति दुर्लभ है। गुणकार क्या है? अवली का असंख्यातवा भाग गुणकार है। अधस्तन राशि से उपरिम राशि में भाग देने पर गुणकार का प्रमाण आता है, अथवा उपरिम राशि के अवहार काल से अधस्तन राशि के अवहार काल में भाग देने पर गुणकार होता है, अथवा उपरिम राशि के अवहार काल से अधस्तन राशि को गुणित करके जो लब्ध आवे उसका पल्योपम में भाग देने पर गुणकार आता है। ऐसे इन तीन प्रकारों से समान भज्यमान राशियों में सर्वत्र गुणकार साधित कर लेना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि अधस्तन राशि का उपरिम राशि में भाग देने पर गुणकार आता है। यह नियम समान और असमान दोनों विद्यमान राशियों में साधारण है, क्योंकि उक्त दोनों राशियों में भी इस नियम की प्रवृत्ति होने में बाधा नहीं पाई जाती है। ये उसमें पहले भी आया था इसके पुस्तक में, हमेशा गुणकार बताते थे। तो जहाँ दोनों ये राशि समान है, भाज्य राशि, और उसका भागाकार अलग अलग बताया है, तो उसमें वो निकालने का ऊपर तीन प्रकार तरीके से बताया। नीचे की राशि से उपरिम राशि में भाग देने पर तो ये सभी जगह समान है ये पद्धति। ये जो छठे से पांचवें गुणस्थानवरती कितने गुणित है, तो छठे गुणस्थानवरती जीवों की संख्या से पांचवें गुणस्थानवरती जीवों की संख्या में भाग देंगे, तो अपने आप उसके गुणकार का प्रमाण निकलेगा। जैसे प्रमद से गुणस्थानवरती समझो 16 है और पांचवें गुणस्थानवरती 64 है, तो 64 को 16 से भाग देंगे तो कितना है? 4 है। तो छठे से पांचवें गुणस्थानवरती कितने हैं? 4 गुणे हैं। ऐसे गुणकार का प्रमाण तो सभी जगह निकलता है, लेकिन यहाँ जो पांचवें, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थानवरती जीवों के जो गुणकार है उसमें सब में पल्योपम का संख्या का भाग समान है, तो उसकी अपेक्षा से अन्य प्रकार से भी गुणकार निकाल सकते हैं। जो ऊपर की राशि का भागाकार है उससे क्या करना? नीचे की राशि के अवहार काल में भाग देने पर। नीचे की राशि कैसी है? छोटी है, उसका अवहार काल बड़ा है, तो उसके भागाकार में ऊपर क्या है? अधस्तर राशि से उपरिम राशि में भाग दिया। यह अधस्तर राशि के अवहार काल में उपरिम राशि के अवहार काल से भाग दिया। भागाकार अवहार काल कशाला म्हणायचं? ह्याला एक अंक घ्यायला डेव्हलप नोट्स मध्ये आहे सगळे काढलेलं, ते आणायचं। तीसरे पुस्तक की जो नोट्स है ना उसमें सब ये अंकगणित से दिया था। इसका मतलब ये है कि समान और असमान दोनों राशियों में ये नियम साधारण है, मतलब उसको उससे गुणा करो बराबर दूसरे गुणस्थान की राशि। जैसे अभी 216 जो है 256 में 16 का भाग दिया। 16 ये पुस्तक है दीदी आ गया समझ। मतलब ये वाला रूल सामान्य है, समान असमान माने चाहे दोनों राशियां बराबर हो या ना हो। राशि 256, ऊपर की राशि 256 भागिले 4, म्हणजे एक कितनी है? ये 16 है और एक कितनी है? 64 है। तो इस ऊपर की राशि उपरिम राशि और ये अधस्तन राशि, तो ऊपर की राशि में नीचे की राशि का भाग दिया, कितना आया? 4। तो इस राशि से नीचे की राशि से राशि कितनी गुणित हो गई? 4 गुणित हो गई। अब ये गुणकार निकालने की दूसरी पद्धति
जो ऊपर की नीचे की राशि कितनी है, ये उसका भागाकार कितना है, 16 है, और इसका भागाकार कितना है, 4। तो इस भागाकार से भाग दो तो भी वही गुणकार है 4। और तो तीसरी पद्धति ये बताई कि अधस्तन राशि से उसके भागाकार को गुणित करेंगे। अधस्तन राशि से यहाँ उपरिम राशि का जो भागाकार है उसको गुणित करेंगे और उससे उसमें भाग देंगे पलों में। वही है ना, उपरिम राशि के अवहार काल से अधस्तन राशि को गुणित करेंगे। अधस्तन राशि कितने, 16 है, और उपरिम राशि का भागाकार कितना है, 4 है। इसका गुणाकार करना 4, और उसको पल्लों कितना माना, 256, उसमें भाग देना 16 चौक 64, तो कितना आया, 4। किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो उपरिम राशि में अधस्तन राशि से भाग दे करके निकाला, या अधस्तन राशि के भागाकार में उपरिम राशि के भागाकार का भाग देना, तो उससे आता है। और तीसरी पद्धति है अधस्तन राशि से उपरिम राशि के भागाकार में गुणित करके फिर पल्लों में जो भाज्य राशि है ये उसमें भाग देंगे, तो यह गुणकार आएगा। इस प्रकार तीन पद्धति से। और सब जगह ये दो पद्धति जो है, ये पहली उपरिम राशि में नीचे की राशि का भाग देना, 64 का भाग 16 दिया ना, तो ये सभी जगह कॉमन, सभी जगह लगेगा। ये नीचे के भी दो फॉर्मूले लग सकते हैं। सम्मामिच्छादित्य संकेचुगुणः। सासाधन सम्यक दृष्टियों से सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव संख्यात गुणित है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है और सासाधन सम्यक दृष्टि का काल विच्छेद आवली प्रमाण है। किंतु फिर भी सासाधन सम्यक दृष्टि के काल से सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल संख्यात गुना है। संख्यात काल के भीतर उपक्रमण काल भी सासाधन के काल के उपक्रमण काल से संख्यात गुना है, क्योंकि उपक्रमण काल में विरह काल और विरह रहित काल की दोनों जगह समानता है। इसलिए इन दोनों गुणस्थानों को प्राप्त होने वाली राशि यद्यपि समान है तो भी सासाधन सम्यक दृष्टियों से सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्या गुणित है। किंतु सासाधन गुणस्थान को उपशम सम्यक दृष्टि ही प्राप्त होते हैं, परंतु सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान को वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त होते हैं। इसलिए सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होने वाली राशि से सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाली राशि संख्यात गुणी है। अतः संख्यात गुणी आय होने से और संख्यात गुणा उपक्रमण काल होने से सासाधन सम्यक दृष्टियों से सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव संख्यात गुणित होते हैं। उपशम सम्यक दृष्टियों से वेदक सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात गुणित है। कारण के अनुसार कार्य होता है, ऐसा न्याय है। अतः सासाधन सम्यक दृष्टियों से सम्यक मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणित क्यों नहीं होते हैं, ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि निर्गम के अर्थात जाने के मार्ग अनेक हैं। यदि वेदक सम्यक दृष्टियों के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला गुणस्थान एक ही हो
सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव संख्या गुणित होते हैं। यह सूत्र अन्यथा बन नहीं सकता है। इस अन्यथा अनुपत्ति से जाना जाता है कि सासाधन सम्यक दृष्टियों से सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव संख्या गुणित होते हैं। ये दूसरी बात यह है नहीं समझना, असंख्यात गुणी राशि का व्यय अन्य राशि की अपेक्षा नहीं है। असंख्यात गुणी राशि का व्यय अन्य राशि की अपेक्षा से नहीं होता है। हाँ, तो वेदक समय दृष्टि जो उपशम समय दृष्टि से असंख्यात गुणित है ना, और वेदक समय में से तीसरे गुणस्थान में आता है जीव, इसलिए तीसरे गुणस्थान वाले जीव की संख्या भी असंख्यात गुणी होनी चाहिए। दूसरे गुणस्थान में तो उपशम समय में से आता है, तीसरे गुणस्थान में जो वेदक समय में से भी जाता है, और वेदक समय दृष्टि जीव असंख्यात गुणित है, तो तीसरे गुणस्थान में भी जीव ज्यादा होने चाहिए असंख्यात गुणित, ऐसा वो प्रश्न था ना। तो उसके लिए वो उत्तर दिया कि हाँ, तो वेदक समय दृष्टि से केवल तीसरे गुणस्थान में ही नहीं जाते। पहला तो उत्तर ही दिया, पहले में भी जाता है और तीसरे में भी जाता है, और पहले तीसरे में जाने वाले से पहले में जाने वाले जीव ज्यादा असंख्यात गुणित है, इसलिए घटित नहीं होता। दूसरी बात है कि असंख्यात गुणी राशि का व्यय, भले राशि असंख्यात गुणी हो लेकिन उसका व्यय असंख्यात गुणित ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं ना। अन्य राशि की अपेक्षा से नहीं होता उसका जो व्यय होता है। आपके पास मेरे से आपसे 10 गुना पैसा है, तो मेरा खर्चा जो है उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। कम ज्यादा है इसलिए व्यय कम ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं। असंख्यात गुणी राशि होने पर भी व्यय कम हो सकता है। उपक्रमण काल में प्राप्त होने का काल, तो दूसरे गुणस्थान में लगातार जीव गए तो अवधि के असंख्यात में भाग काल तक लगातार जाएंगे, वो उपक्रमण काल कहेंगे। बीच में फिर अंतर होगा, फिर वापस इस प्रकार जैसे 6 अवधि है, उसमें से उपक्रमण काल, फिर अनुपक्रमण काल, फिर उपक्रमण काल, फिर अनुपक्रमण काल, ऐसे होते रहेंगे। उस उत्पत्ति का काल कहते हैं उपक्रमण काल। असंजत सम्मादित असंख्य गुणा, सम्यक मिथ्या दृष्टियों से असंयत सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात गुणित है। गुणकार क्या है? आवली का असंख्यातवा भाग गुणकार है। शंका, सम्यक मिथ्या दृष्टि राशि अंतर मुहूर्त संचित है और असंयत सम्यक दृष्टि राशि 2 सागरोपम संचित है। सम्यक मिथ्या दृष्टि के काल से 2 सागरोपम काल पल्योपम के असंख्यातवे भाग गुणित प्रमाण है। सम्यक मिथ्या दृष्टि के उपक्रमण काल से भी असंयत सम्यक दृष्टि का उपक्रमण काल पल्योपम के असंख्यातवे भाग गुणित है, क्योंकि उपक्रमण काल पुनस्थान काल के अनुसार देखा जाता है, इसलिए पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण गुणकार होना चाहिए। अवली का संख्यात्व भाग गुणकार है ना, इस पर शंका है कि अवली का संख्यात्व भाग छोटा हो गया, पल्योपम का संख्यात्व भाग बड़ा है, तो पल्योपम का असंख्यात्व भाग गुणकार होना चाहिए, ऐसा शंका करके शंका है। समाधान नहीं, क्योंकि गुणकार को पल्योपम के असंख्यातवे भाग मानने पर असंयत सम्यक दृष्टि राशि को असंख्यात पल्योपम प्रमाण होने का प्रसंग प्राप्त होगा। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इन साधारण सम्यक दृष्टि आदि जीवों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त काल से पल्योपम अपरुद्ध होता है। इस द्रव्यानुयोग द्वार के सूत्र से जाना जाता है कि पल्योपम को अंतर मुहूर्त से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण सम्यक मिथ्या दृष्टि होते हैं। पुनः इस राशि को पल्योपम के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर असंख्यात पल्योपम प्रमाण असंयत सम्यक दृष्टि राशि होती है, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इन गुणस्थानवर्ती जीवों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त काल से पल्योपम अपरुद्ध होता है। इस सूत्र के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध आता है। शास्त्र समय दृष्टि आदि जीवों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त काल को बताया ना, पल्योपम का जो भाग है वो अंतर मुहूर्त काल है, और अंतर मुहूर्त भी उन्होंने वो जो आगे है शास्त्र समय दृष्टि आदि का भाग है वो असंख्यात अवधि माना है। अंतर मुहूर्त को भी श्रीसेनाचार्य ने सिद्ध किया है ना कि असंख्यात अवधि होना चाहिए,
असंख्यात गुणितपना संभव नहीं है। दूसरे से तीसरे से नहीं, दूसरे से तीसरे असंख्यात गुणित, पांचवे से दूसरे असंख्यात गुणित है, दूसरे से तीसरे संख्यात गुणित है, तीसरे से चौथे जो है वो असंख्यात गुणित है। तो ये जो गुणितपना है वो अन्यथा घटित नहीं होता है। वहाँ पर भी ये सब शंका समाधान करके तीसरे पुस्तक में आया था। इसलिए यदि पल्लवम भागिले अंतर्मुहूर्त इतनी सासाधन समय दृष्टि राशि, और अंतर्मुहूर्त का जो भाग है वो कितना है, संख्या तावली प्रमाण, और उसका क्या करेंगे, उसको वापिस पल्लवम के असंख्यात विभाग से गुणित करेंगे तो उत्तर कितना आएगा। जैसे भी उस समय कुछ ये भी लिया था अंक, जैसे अभी ये 256 कितना है, 16, और 256 भागिले 16, और या दूसरा उदाहरण 256 भागिले 16 है, उसको गुणित किया 256 भागिले वहाँ 8 है, तो कितना आएगा उसका उत्तर, 64 गुणित 16 तो ये तो कितना है वहाँ पर, 64 गुणित 16, तो 4096 आएगा, नहीं 1024, तो असंख्यात पल्लवम आया ना उत्तर। जैसे 256 भागिले 16 है, पल्लवम का असंख्यात भाग है, और उसको 256 भागिले 4, ये भी पल्लवम का असंख्यात भाग है। इसका गुणा किया तो कितना उत्तर आया, वो पल्लवम से बढ़ाया ना उत्तर, क्या भी है ना सामने, 256 भागिले 16 ये भी पल्लवम का असंख्यात भाग है, और 256 भागिले 4 ये भी पल्लवम का असंख्यात भाग है। दोनों का गुणा करो तो कितना है, 64 नहीं, 16 गुणित 64 होगा ना, मतलब 256 से बड़ी राशि हो गई ना, 1024 हो गया। तो है तो ये राशि सब कितनी पल्लवम का असंख्यात भाग है, दूसरे से जो चौथे गुणस्थानवरती, दूसरे से तीसरे संख्यात गुणित, और तीसरे से चौथे गुणस्थानवरती असंख्यात गुणित है, तो उसमें असंख्यात यह संख्या हम पल्लवम का असंख्यात भाग रखे तो उसका उत्तर असंख्यात पल्लवम प्रमाण आता है। या भी उदाहरण दे, 256 भागिले 16 ये भी पल्लवम का असंख्यात भाग है, 256 भागिले 4 ये भी पल्लवम का असंख्यात भाग है, उसका गुणा करेंगे तो लगभग कितना आया, 16 गुणित 64 आया, लगभग 1024 आया, लगभग 4 बार पल्लवम आ गया, 4 पल्लवम उत्तर आया ना, पल्लवम का असंख्यात भाग उत्तर नहीं आया। शंका, फिर आवली के असंख्यात विभाग रूप गुणकार की सिद्धि कैसे होती है? समाधान, सम्यक मिथ्या दृष्टि के काल से उसके योग्य असंख्यात गुणित काल के संचित हुई असंयत सम्यक दृष्टि राशि ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इस काल के भीतर सम्यक मिथ्या दृष्टि के उपक्रमण काल से असंख्यात गुणा उपक्रमण काल पाया जाता है। यहाँ पर संचित असंयत सम्यक दृष्टि राशि भी आवली के असंख्यात भाग से गुणित मात्र है, अथवा दोनों के उपक्रमण काल यद्यपि सदृश होते हैं तो भी सम्यक मिथ्या दृष्टियों से असंयत सम्यक दृष्टि जीव आवली के असंख्यात भाग गुणित है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाली राशि से सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाली राशि आवली के असंख्यात भाग गुणित है। असंयत सम्यक्त्व का जो काल है, उत्कृष्ट काल, वो बड़ा है ना, इसलिए उपक्रमण काल उसमें ज्यादा आते हैं। सम्यक मिथ्यात्व का काल जो है वो अंतर्मुहूर्त है, तो उपक्रमण काल कम आते हैं, और 8वां करके वो विद्या, दोनों का उपक्रमण काल समान भी माना जाता है, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त जगन्य ऐसे असंयत सम्यक दृष्टि का काल उस अपेक्षा से समान भी माने। जगन्य इसके कारण नहीं, उपशम सम्यक्त्वाचा काल अंतर्मुहूर्त है ना, ऐसे मान के चलो तो उसके उपक्रमण काल समान है, परंतु यहाँ सामान्य सम्यक दृष्टि की राशि निकाली फिर भी सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि राशि निकाली जा रही है ना, तो उपशम सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले का उपक्रमण काल क्यों लेना फिर, ऐसा प्रश्न आएगा ना।
राशि ज्यादा है। तो तीसरे गुणस्थान तो भी गुणस्थान तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होने वाली राशि से एक ही समय में तीसरे गुणस्थान में जो जो उत्पन्न होते हैं उससे चौथे गुणस्थान में जाने वाली राशि ज्यादा है। असंख्य हाँ। पुढे मिथ्या दृष्टी ही अनंत गुणा असंयत सम्यक दृष्टियों से मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणित है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अनंत होते हैं। शंका गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों से भी अनंत गुणा गुणकार है, जो संपूर्ण जीव राशि के अनंत प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। अनंत गुणा का प्रमाण कितना है? संपूर्ण जीव राशि के अनंत प्रथम वर्गमूल मतलब एक प्रथम वर्गमूल ऐसे कितने प्रथम वर्गमूल होंगे? अनंत प्रथम वर्गमूल। जैसे 256 का प्रथम वर्गमूल क्या है? 16 है। 256 को अपन ने 4 का भाग दिया तो कितना है? 64 आया। मतलब कितने प्रथम वर्गमूल आए? 4 प्रथम वर्गमूल आए। 16 16 16 16 जैसे 64 में 4 प्रथम वर्गमूल आए। इस प्रकार वो जो गुणकार है उसमें कितने प्रथम वर्गमूल आएंगे संपूर्ण जीव राशि के? संपूर्ण जीव राशि को उसके अनंत अनंत से भाग देंगे तो जो उपलब्ध आएगा वो कितना आएगा? अनंत प्रथम वर्गमूल प्रमाण आएगा। इसमें प्रथम वर्गमूल अनंत संपूर्ण जीव राशि को असंख्य समय दृष्टि राशि का अपन भाग देंगे तो कितने आएंगे? अनंत प्रथम। आगे दिया ना प्रतिभाग क्या है? असंख्य समय दृष्टि राशि का प्रमाण प्रतिभाग। संपूर्ण जीव राशि में असंख्य समय दृष्टि राशि का भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा वह अनंत प्रथम वर्गमूल प्रमाण लब्ध आएगा। असंजत सम्मादित ठाणे संवत हुआ उपसम सम्मादित। असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में उपशम सम्यक दृष्टि जीव सबसे कम है। संयता संयत आदि गुण स्थानों का निषेध करने के लिए सूत्र में असंयत सम्यक दृष्टि स्थान यह वचन दिया है। आगे कही जाने वाली राशियों की अपेक्षा सबसे कम यह वचन दिया है। शेष सम्यक दृष्टियों का प्रतिषेध करने के लिए उपशम सम्यक दृष्टि यह वचन दिया है। खय सम्मादित असंख्य गुणा चौथे गुणस्थान में ही समय दृष्टि को दो बता रहे हैं। उपशम समय दृष्टि सबसे कम उससे शायद समय दृष्टि असंख्य गुणित। असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में उपशम सम्यक दृष्टियों से क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात गुणित है। शंका उपशम सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व अति दुर्लभ है, क्योंकि दर्शन मोहियों के क्षय द्वारा उत्कृष्ट 6 मास के अंतराल से अधिक 108 जीवों की ही उत्पत्ति होती है, परंतु क्षायिक सम्यक्त्व से उपशम सम्यक्त्व अति सुलभ है, क्योंकि 7 रात दिन के अंतराल से एक समय में पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमित जीवों में उपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिए क्षायिक सम्यक दृष्टियों से उपशम सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणित होना चाहिए। यह कहना सत्य है, किंतु संचय काल के महात्म्य से उपशम सम्यक दृष्टियों से क्षायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणित हो जाती है। वह इस प्रकार है। उपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही, परंतु क्षायिक सम्यक्त्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 2 पूर्वकोटि से अधिक 33 सार्वभौम प्रमाण है। उसमें मध्यम काल 1.5 पल्योपम प्रमाण है। यहाँ पर अनुपात निकालेंगे यहाँ जैसे 33 सार्वभौम ऐसे बीच में निकालेंगे तो 1.5 पल्योपम। यहाँ पर अंतर्मुहूर्त काल को अंतरित करके उपक्रमण के संख्यात समयों के ग्रहण करने पर पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र उपक्रमण काल प्राप्त होता है। इस उपक्रमण काल के द्वारा संचित हुए जीव पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र होकर के भी आवली के असंख्यात भाग मात्र उपक्रमण काल के द्वारा प्रत्येक समय में प्राप्त होने वाले पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र जीवों से संचित हुए उपशम सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा असंख्यात गुणित होते हैं। यहाँ शेष विकल्प संभव नहीं है, क्योंकि उन विकल्पों का असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में उपशम सम्यक दृष्टियों से क्षायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणित है। इस सूत्र के साथ विरोध आता है। शंका यहाँ पर
आवली के असंख्यात भाग मात्र अंतर से क्षायिक समय दृष्टियों का सौधर्म स्वर्ग में यदि संचय किया जाता है तो प्रवेश के अनुसार निर्गम होने से अर्थात आय के अनुसार व्यय होने से मनुष्य में असंख्यात क्षयिक समय दृष्टि जीव प्राप्त होते हैं। और यदि संख्यात आवलियों के अंतराल से यदि संचय करते हैं तो संख्यात आवलियों से पल्यों को खंडित करने पर एक खंड मात्र क्षयिक समय दृष्टि प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि आवली के असंख्यात भाग मात्र भागहार स्वीकार किया गया है, इसलिए दोनों प्रकारों से भी दोष ही प्राप्त होता है। समान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षयिक समय दृष्टियों के प्रमाण लाने के लिए पल्यों का संख्यात आवली मात्र भागहार युक्ति से प्राप्त हो जाता है। जैसे 8 समय अधिक 6 मास के भीतर यदि संख्यात उपक्रमण के समय प्राप्त होते हैं तो 1.5 पल्यों के भीतर कितने समय प्राप्त होंगे। इस प्रकार त्रैराशि करने पर फल राशि से इच्छा राशि को गुणित करके प्रमाण राशि से भाजित कर देने पर उपक्रमण काल प्राप्त होता है। उसे संख्या जीवों से गुणित कर देने पर पल्यों में संख्यात आवलियों का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने क्षयिक समय दृष्टि जीव प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ आवली का असंख्यात भाग भागहार है, ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिए। संख्यात आवली पल्यों को आवली का असंख्यात भाग से भाग देंगे तो बहुत बड़ी संख्या होती है। आवली का संख्यात भाग छोटा है ना, इसलिए पल्यों में संख्यात आवलियों का भाग देते तो क्षयिक समय दृष्टियों का प्रमाण आता है, तो उसका वो त्रैराशि क्रम से निकाला। जैसे 8 समय अधिक 6 मास के भीतर यदि संख्यात उपक्रमण के समय प्राप्त होते हैं तो 1.5 पल्यों के भीतर कितने समय प्राप्त होंगे। तो 8 समय अधिक 6 मास उसको संख्यात आवली कहेंगे अपन। 8 समय अधिक 6 महीने की आवली करेंगे तो कितनी आवली होगी, संख्यात आवली में संख्या समय प्राप्त होते हैं तो 1.5 पल्यों में कितने प्राप्त होंगे। तो पल्यों भागे संख्यात आवली आएगी ना त्रैराशि करके से, ये भी सब वहां पर आया था। हाँ।